तो आज हम लोग मेंटल मैथ करेंगे। मिनिमम 20 क्वेश्चन तो करेंगे ही, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यू ऑल कैन सी दैट। अब जनरली आप लोग करते क्या हो, क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करता। इसको करने का तरीका, जब भी मेंटल मैथ या मैथमेटिक्स में ऑप्शंस अवेलेबल हो, ऐसे सिंपल कैलकुलेशन हो और ऑप्शंस अवेलेबल हो, तो डोंट सॉल्व फुल क्वेश्चन। फुल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप यूनिट डिजिट को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 into 0। अब 250 में यूनिट डिजिट क्या है? 0, है ना? यहां पर यूनिट डिजिट 0, यहां पर यूनिट डिजिट 5, इसमें यूनिट डिजिट 7 और यहां यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है। हम सिर्फ इसी पे वर्क करेंगे। अब 5 into 0 करोगे तो कितना आएगा? 0, राइट। और 3 into 7 करोगे तो कितना आएगा? 21। अब 0 - 21 कैसे होगा, है ना? तो 0 - 21, अब सब लोग सोचेंगे इंटीजर किया जाए, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं। 0 है ना, इस 2 को भूल जा, इस 2 को भूल जा। 0 में से 1 लेस करना है, नहीं हो सकता। चलो 10 बनाते हैं, 0 को 10 बना देते हैं। अब 10 में से तो 1 लेस हो सकता है ना, और 10 में से 1 लेस होगा तो कितना आएगा? 9, राइट। 10 में से 1 लेस करोगे तो 9 आएगा। अब आप ध्यान दो, हम यहां वर्क किस पे करते? यूनिट प्लेस के नंबर पे सिर्फ वर्क कर रहे थे। ठीक है। तो यहां भी हमें यूनिट प्लेस पे देखना है कि ये 9 यूनिट प्लेस पे कहां पर है। इन तीनों में यूनिट प्लेस पे 9 कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो सिंपली, जब कहीं नहीं तो करेक्ट आंसर डी, नन ऑफ दीज। समझे? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन देखो, 7 5 जा कितना होता है, इसमें भी यूनिट डिजिट 35। अब 3 8 जा कितना होता है? 24। ठीक है। अब यहाँ 35 में से 24 मत लेस करो, सिर्फ 5 में से 4 लेस करो। 5 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, राइट। 1 है। अब 1 देखो यूनिट प्लेस पे कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ ए में है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। पूरा ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, 2 into 7, 14। गुड। अब 9 into 2, 18। ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिंपली इस 14 में से सिर्फ 8 लेस करो। 14 में से 8 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है। तो 6 देखो यूनिट प्लेस पे कहां पर है? ए में है, बी में है, सी में है, या डी में? सी में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। समझे? अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलो आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 0। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। तो परेशान नहीं होना, सिंपली 0 को 10 बना दो तुरंत। 0 को 10 बना दो। अब 10 - 5 कितना होगा? 10 - 5 5 होगा। गुड। तो 10 - 5 5 होगा। तो अब देखो यूनिट डिजिट में 5 कहां पर है? बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है।
फिफ्थ सम में आ जाओ। 6 9 जा 54 सिंपली, और 5 0 जा 0। इस बार देखो ऐड है, लेस नहीं। तो 4 और 0 मिलाएंगे तो कितना होगा? 4 + 0 = 4। और 4 कहां पर है? ओनली ए में। 3 से 4 मिनट हमें लगे समझाते हुए, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। समझाते हुए आपके 5 क्वेश्चन 3 to 4 मिनट में कंप्लीट हो। अब चलो सिक्स्थ पे आते हैं, इसको क्लियर करता हूँ। मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स अटेंड अप करते हैं सिंपली। अब 3 5 जा कितना होता है? 15। ठीक है। और 8 1 जा कितना होता है? 8। अब 15 में से 8 लेस करोगे, सॉरी 15 में 8 ऐड करोगे, यहाँ ऐड है, तो 15 में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 23। यही आएगा ना? 23। अब 3 देखो, यूनिट प्लेस में क्या है? 3 है, राइट? तो 3 देखो किस में है? सिर्फ ए में है 3। ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, सेवेंथ सम। 3 3 जा 9, और 7 6 जा 42 होता है। 42 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, तो 9 + 2 11 हो गया। और 11 में यूनिट प्लेस में 1 है, तो 1 कहां पर यूनिट प्लेस पे है? बी। आंसर खत्म। अब 8 सम। अब इसमें डिवाइड है, इसमें डिवाइड है। अब अगर इससे आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो सिंपली मैं बताऊं 1 आएगा। लेकिन इस डिवीजन में हम यूनिट प्लेस पे वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, डिवीजन में आपको एक पूरा सब्जेक्ट, खासकर जब 5 होता है, 5 के टेबल में यूनिट प्लेस से 5, 5 1 जा 5 3 जा 5 5 जा 5 9 जा सब पे आता है। तो इस टाइम आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 603 आएगा। ठीक है। अब 603 में से 116 जब लेस करोगे, तो लेस करोगे 13 - 6 सिंपली करो। 3 में से 6 लेस करना है हमें, 13 - 6 सीधा करो, 7 आएगा। और 7 यूनिट प्लेस पे कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ यहां पर। तो आंसर हो गया 487। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अब देखो 8 की टेबल में, 8 की टेबल में दो ही टाइम पे 6 आता है, या तो 8 2 जा, या तो 8 7 जा। ठीक है, तो यहां पर 8 7 जा पे आ रहा है। अब 7 में से 7 लेस करोगे तो कितना आएगा? लास्ट डिजिट इसमें 7 होगा इसका। 7, और 7 में से इसके 7 को लेस करो, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0। और 0 यूनिट पे कहां पर है? ए पे। हो गया, समझे? अब 10th सम पे आ जाओ। 9 की टेबल में 5 कब आता है? 9 की टेबल में एक ही बार 5 आता है। 9 की टेबल में एक ही बार 5 आता है, और वो कब आता है? 9 5 जा, यानी लास्ट नंबर जो होगा वो 5 ही होगा। और 5 में से 8 माइनस करना है, तो 5 में से 8 माइनस नहीं होता तो करो 15 - 8 करो। 15 - 8 कितना होता है? 15 - 8 करोगे तो वो आएगा 7। और 7 कहां पर है? ए में। समझ रहे हो कि कहां पर आपको सिंपली यूनिट वाले नंबर्स को लेके चलना है। यूनिट वाले नंबर तब जरूर हमें फेस करना पड़ जाता है जब उस यूनिट प्लेस के आंसर दो जगह दिए हों, जैसे अभी दिखा रहे हैं। जैसे 11th सम में, अब 11th सम में 9 की टेबल में 9 कब आता है?
यूनिट प्लेस में 9 एक ही बार होता है, 9 1 जा 1 आ गया, और -1 करो, 1 - 1 0, और 0 देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो अब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, समझे? इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये नहीं कि इसको यूनिट मेथड से, यूनिट वाले मेथड से सॉल्व कर दे। इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो इसका 3249 डिवाइड जब करोगे तो इसका आंसर 361 आएगा। उसमें से 311 लेस कर, माइनस कर लेंगे, तो माइनस करोगे तो आएगा आंसर 50। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, समझे? जब ऑप्शन में यूनिट प्लेस के नंबर दो या दो से ज्यादा ऑप्शन में हो यूनिट प्लेस के नंबर, तब आपको पूरा सॉल्व करना है। अदरवाइज क्यों पूरा सॉल्व करना? यूनिटरी मेथड लेके चलो, क्या जरूरत है पूरा सॉल्व करने की? समझे? 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। 12th क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, 5 की टेबल 5, भाई इसमें 5 की टेबल पढ़नी है हमें। 5 की टेबल में 5 कई बार आता है, लेकिन 5 से पहले अगर 0 है तो 5 की टेबल 5 वन टाइम ही जाएगा, क्योंकि 5 टेबल 0 भी कई बार आता है। 5 2 जा 5 4 जा, तो अगर 5 की टेबल में इस 5 से पहले 0 यहां पर लगा हुआ है तो पूरा नहीं सॉल्व करना। तब सिंपली 5 5 देखो वन टाइम आता है, 1 प्लस इसका 4 कितना होता है 5, तो आंसर हो गया बी। समझे? अब 13 क्वेश्चन पे आ जाओ। 9 की टेबल में 0, 9 की टेबल में 0 पता है कब आता है? 0 टाइम्स, सिंपल। और 0 प्लस इसका 8, तो 0 प्लस 8 कितना होगा? 8, और 8 कहाँ है? यहाँ। समझे? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलो देखो, अभी तक हमने सिर्फ दो क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए हैं, दो ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ा है हमें। अब 6 की जगह में 2 दो टाइम्स आता है, 6 2 जा भी आता है और 6 7 जा भी आता है। ठीक है, तो अब इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा भी नहीं, आधा। सिंपली सिर्फ पहला ये इतना ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 962। ठीक है, 962 आएगा, और इसमें हमें ऐड करना है 648, नहीं सिर्फ 8। और ध्यान दोगे तो पहला ही डिजिट 2 प्लस 8 कितना होता है? 10 होता है, लेकिन 10 का 0 देखो यहां भी है और यहां भी है। अब सही कौन सा होगा? इसके लिए आपको इन डिजिट को पूरा ऐड करना पड़ेगा। इट मींस आपको पूरा 648 प्लस 968 करना पड़ेगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1610। और इसमें कुछ लॉजिक भी है। मैं 1420 मैंने क्यों नहीं किया, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने सिंपली 1610 पर गया। क्यों गया? क्योंकि ध्यान दोगे तो 9 प्लस 6 यहां पर कितना होता है? 15, जबकि इस वाले ऑप्शन में ये 14 दिया हुआ है। तो 100 और 1000 के नंबर में कम से कम 15 तो होना ही चाहिए, तो ये नहीं है, तो मैंने सिंपली 1610 लिख दिया। यानी मैथमेटिक्स, मेंटल मैथ में लॉजिकल यूज, जितना लॉजिक्स लगाओगे उतना जल्दी आप आंसर्स पाओगे। अब 15 सम में देखो 1, 9 की टेबल में 1 कब आता है? 9 टाइम, राइट? 9 टेबल में 1, 9 टाइम है, 9 9 जा 81। ठीक है,
सिंपली अब इस ना 8 में ये 9 ऐड कर दो इसका, 8 + 9 17, और 17 में यूनिट प्लेस पे क्या है 7, तो 7 कहाँ यूनिट प्लेस पे यहां पर, तो आंसर इज सी। समझे? थर्ड सम 16 सम करते हैं, 2 8 जा 16, ठीक है कोई बात नहीं। अब 6 की डेल में इसको पूरा सॉल्व करो, इसको आपको पूरा सॉल्व, क्योंकि 6 की डेल में 8 8 3 पे भी आता है और 6 पे भी आता है, 8 पे भी आता है। 6 8 जा एंड 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और पूरा जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 543। अब जब एक इसको आपने पूरा सॉल्व किया, इसको आपने पूरा नहीं सॉल्व किया, सिर्फ इसी नंबर को एक पार्ट को आपने पूरा सॉल्व किया, और फिर 6 और 3 ऐड कर माइनस कर दो, 6 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 कहाँ है यहाँ है। समझे? नाउ 17 सम, 6 8 जा 48, ओके वेरी गुड, 48 लिख दिया गया। अब 3 की टेल में 18 कब आता है, 3 की टेल में 18 सिर्फ एक बार आता है, वो कब आता है 6 टाइम, 3 6 जा 18, उसके बाद किसी टाइम नहीं आता है, तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा वो 6 ही होगा। तो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2, और 2 कहां पर है सी। समझ आई बात, क्लियर हुआ? अब 18 सम पे आ जाओ, 18 19, चलो 18 सम, 18 सम 3 0 जा 0, अब 4 0, 4 की टेल में 0 दो बार आता है, 4 5 जा, ठीक है, लेकिन 4 की टेल में अगर 0 दो बार हो तो मतलब यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा, सिंपल 99%। हाँ 1% में ऑप्शनल होता है, ठीक है। इन अब इसमें भी उसको भी आप कंफर्म कर सकते हो, अगर इन दोनों जीरो से पहले का नंबर जो ये है 6, अगर ये इवन है, अगर ये इवन है तो 0 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, अगर ये ऑड है तो 0, तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक सिंपल। 2 0 हैं तो आंसर यूनिट पे 0 आएगा, लेकिन कब, जब ये जो जहां पर 6 है यहां पर इवन नंबर होंगे तब, अगर इवन की जगह पे ऑड नंबर होंगे तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आंसर 5 आएगा, तब आंसर 5 आएगा। तो आप सिंपली कर सकते हो कि अगर 2 0 से पहले इवन है तो 0, अगर ऑड है तो आंसर 5। समझे? तो अब 0 - 0 कितना होता है 0, तो 0 कहाँ है बी में ना। 19 क्वेश्चन, 8 3 जा 8 3 जा 24, अब इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि 5, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 919, ठीक है। अब 4 में से 9 नहीं जा सकता, लेकिन 14 में से 9 जा सकता है, और 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 5, राइट। 14 में से जब 9 आप लेस करोगे तो दैट विल बी द 5, तो सिंपली आपको 5 पे 5 यहाँ है और कहीं यही जो बेकार हो गया। ऐसे टॉपर स्कूल का जिस स्कूल का है उसी स्कूल का ये सबसे ऊपर है। चलो चलो
नेक्स्ट 20th क्वेश्चन पे आ जाओ। 4 की टेल में 6 कब आता है? 4 की टेल में 6 सिर्फ एक टाइम पे आता है। कब आता है? जब आंसर, जब 9 हो। क्या हो? 9। और 2 बन जा 2, तो 9 + 2 कितना हुआ? 11। और 11 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 1। और यूनिट प्लेस पे 1 कहाँ है? सी। ठीक है। अब 21st क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी 6 है 4 की जगह, तो सिंपली ये तो तुरंत ही आ गया 9। ठीक है। और इसमें 8 2 जा करोगे तो 16 आएगा। और 16 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 6। तो 9 और 6 कितना होगा? 15। और 15 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। और 5 कहां पर है? यहाँ पर। समझे? क्लियर हुआ? यानी हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे वर्क करके हम पूरा का पूरा आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो 22nd क्वेश्चन करते हैं। 6 की टेबल में 4। 6 की टेबल में 4 सिर्फ एक बार आता है। 6 4 जा 24। ठीक है। तो सिंपली आंसर क्या हुआ? 4। और 4 6 जा कितना होता है? ये भी होता है 24। तो इसमें भी यूनिट प्लेस पे क्या हुआ? 4। और दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 8। और 8 कहां पर है इन दोनों में? किसी में नहीं, तो डी हो गया आंसर। समझे? ना 4 की टेबल में 6 9 टाइम्स। सिंपल। नहीं, 4 की टेबल में 6 दो। 4 4 जा भी आता है, 4 9 जा भी आता है। सॉरी। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ सकता है पूरा। इस इसमें जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 514। ठीक है। माइनस 8 2 जा 16। सिर्फ 16 का। अब 14 में से 6, सॉरी 14 में 6 माइनस नहीं करना, प्लस करना। 14 + 6 करोगे 30 आएगा। और 30 में यूनिट प्लेस पे है 0। और 0 कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ ए में है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? ए में। सिंपली ए इज द करेक्ट आंसर। ना 24th सम। आप इसमें 78 + 52 माइनस 27 करने की जरूरत नहीं है। सिंपली 8 + 2 10। 10 - 7 3। 3 - 3 0। 6 + 6 6 हो गया। अब 6 में से 7 नहीं माइनस होता, कोई नहीं, 16 में से 7 माइनस करो यार। 16 - 7 9। 9 1 10। 10 - 3 7। तो करेक्ट आंसर 187। समझे? सेकेंड क्वेश्चन 25th क्वेश्चन। 7 + 7 14। 14 - 6 8। -8 -6 2। 2 + 8 10। 10 - 6 4। 4 + 3 7। 7 - 4 3। और 3 कहां पर है? 173 में। इसमें करो 0 + 6 6। 6 + 0 6 + 7 13 + 5 18 + 0 18। 18 + 5 22। 22 + 25। और 25 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। और 5 कहां पर है? सी में। समझे? यानी टोटल वर्कआउट ओनली ऑन द यूनिट प्लेस। हमने 27 या 28 क्वेश्चन किए हैं। और उसमें 26 क्वेश्चन किए, उसमें से हमने सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व किया। बाकी सब में हमने यूनिट प्लेस से ही हम लोग वर्क कर रहे थे। ओनली वी आर वर्किंग ऑन ओनली यूनिट प्लेस। समझे? अब किसी को कुछ पूछना हो तो अब आप पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ